आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव नयावास निवासी बुजुर्ग दंपत्ति ने शनिवार सायं गृह कलेश में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान देर रात दोनों की मौत हो गई। दंपत्ति की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। वहीं दोनों बुजुर्ग पति पत्नी के इस कदम से गांव में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। थाना गोंडा निवासी 70 वर्षीय प्रेमदास नल बोरिंग का कार्य करते थे। उन पर 4 बेटे व 2 बेटी हैं। सभी विवाहित हैं। 3 बेटे एक मकान में रहते हैं, जबकि प्रेमदास अपनी 65 वर्षीय पत्नी लीलावती के साथ अपने छोटे बेटे के पास रहते हैं। शनिवार शाम को परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बताते हैं कि कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक के बाद एक विषैला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई। घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि गोंडा थाना क्षेत्र के नयावास गांव में अपनी निजी कहासुनी को लेकर दंपत्ति ने विषैला पदार्थ खा लिया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए जुट गई है। ये गोंडा थाना क्षेत्र में गांव पड़ता है नयावास। वहाँ कल सुबह हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि 2 दंपत्ति ने जो है जहर खाकर या कुछ खाकर जो है अपने खुद को आत्महत्या कर ली है। उसी पर जब तक हमारी पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची तो वो उनके जो लड़के थे उनको हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वहाँ पर उनके पता चला कि उनकी जो है रात में उन्होंने ये जहर खाया था और इसी में उन्हें हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ पर हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। जहर खाने का कारण हमने पूछताछ करी है, उसमें यही बताया गया है, यही पता चला है अभी तक कि उनके आपस में जो है कोई विवाद था। आपस में पति पत्नी में किसी बात को लेकर तू मैं हुई, जिस पर कि उन्होंने आपस में दवाई या कुछ खाकर जो है मृत्यु। झांसी में थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के कोटा बहेटा गांव में आईटीआई की पढ़ाई कर रहे एक छात्र की लाश कुएं से बरामद हुई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक परिवार के लोगों ने उसे पबजी गेम खेलने से मना किया तो उसने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। मृतक विकास की लाश पुलिस ने गांव के बाहर बने एक कुएं से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। नरेटिव झांसी के कोटा बहेटा गांव का निवासी शिवराज ने बताया कि उसका मृतक भाई विकास प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा था और रोज सुबह दौड़ने जाता था। वह शनिवार को 3 बजे घर से निकला था। जब दोपहर रात तक वह घर नहीं लौटा तो उसकी काफी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। दोपहर के समय पता चला कि उसकी लाश गांव के बाहर कुएं में पड़ी है। वहां जाकर परिजनों ने पहचान कर बताया कि वह लाश विकास की है। वो आईटीआई करता था और बस ऐसी ही तैयारी कर रहा था कंपटीशन की। पर डे दौड़ने जाता था। यस, और सर वो सुबह रोज़ दौड़ने जाता था। वो कभी भी अपने टाइम से नहीं चूकता था। वो हमेशा 4 बजे उठता था और 4 ही बजे जाता था। अगर उसको जल्दी भी है तो वो जल्दी चला जाता था। कभी कभी उसको एक्सरसाइज करने का बहुत शौक़ था। वो हमेशा कहता था मुझे जिम करनी है भाई, मुझे जिम करनी है। और बस पढ़ने में तो वो बहुत माहिर था, वो पढ़ता ही रहता था। अच्छा, घर से कब गायब हुआ था? सर घर से निकला है सर 3 बजे का। कब, कल या परसों? सर ये निकला हुआ है 13 तारीख को, 13 जून को, शनिवार को। हाँ सर, शनिवार को। कैसे पता चला कि क्या हुआ? सर वो जब वो निकला है तो वो 5:30 बजे घर आ जाता था। मैं सर अपना काम करता था, तो जब वो मेरे काम में हाथ बटाता था, जब वो नहीं आया तो घबराहट होने लगी। पापा ने, सभी लोगों ने पूछा कि विकास नहीं आया विकास। तो सर मैंने उसको ढूंढने के बहुत प्रयास किया। सभी खेतों में, कुओं में, सभी जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सर हम लोग 24 से कर रहे हैं। फिर हमने सर 12 बजे रिपोर्ट भी की गुमशुदा की कि मेरा भाई खो गया है, सर कुछ कीजिए आप। तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी और बोले ठीक है हम कोशिश करेंगे। फिर कल कहाँ पता चला? सर कल पता चला कि वो कुएं में डला हुआ है। सर हम सुबह उस कुएं को अच्छे से देख के आए थे, 2-3 बार देख के आए, उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें सुबह बच्चे नहा रहे थे तब भी कुछ नहीं। जब दोपहर में बच्चे नहा के निपटे, फिर कुछ महिलाएं वहां पर गईं। महिलाओं का पता चल रहा है कि उन्होंने बताया तो पुलिस आई। फिर पुलिस ने हमें बताया कि इसमें एक बच्चे की लाश डली हुई है। सर वो मेरे भाई की लाश थी। अच्छा, शनिवार को कुछ पबजी खेलने की? सर वो ऐसा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का फ़ोन तो सभी लोग चलाते हैं। बस वो ये है कि पापा को बात करनी थी, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो पापा ने ये कहा कि बेटा तुम कल से फ़ोन मत छूना, जब मैं बात करता हूँ तभी तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। तो उसने कुछ नहीं, खाना पीना खाया बढ़िया। उसने शाम को काम भी किया और सर मेरे साथ वो हमेशा ही लेटता है, मेरे साथ उठता है, मेरे साथ बैठता है। तो क्या पबजी खेलने का शौक था उसको? सर उसको कोई पबजी का शौक़ नहीं था।
वो तो बस ऐसे ही चलाता रहता था, अगर टाइम मिल गया तो चला लेना था सर। तो वो पढ़ने में भी अच्छा खासा था, अच्छा पढ़ाता था सर, मैं उसे खुद पढ़ाता था। अभी आईटीआई का स्टूडेंट था। हाँ यस सर, इसकी सर ITI इस बार फाइनल थी, टर्नर टेट से था। देखिए, बेटा गांव में एक विकास दोहरे नाम का व्यक्ति है, बालक है, जिसके माँ बाप ने रात में वो PUBG अधिक खेलता था, उसको डांट लगाई, उसका मोबाइल छीन लिया और वो सुबह गया तो उसकी डेड बॉडी कुएं मिली है। पुलिस मौके की छानबीन कर रही है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बलदेव नगर पंचायत कार्यालय पर उप जिलाधिकारी महावन जग प्रवेश और नगर पंचायत अध्यक्ष कमल कुमार पांडे की मौजूदगी में तीनों सभासदों को सभासद की शपथ ग्रहण कराई, जिसमें उनके द्वारा शपथ पढ़कर उन तीनों को पंचायत बलदेव में शामिल किया गया। और इसके बाद अब बलदेव नगर पंचायत में मनोनीत सभासदों सहित कुल 13 सभासद मौजूद हो गए हैं। इससे पहले 10 सभासदों की वार्ड मेंबर के रूप में जीत के आए थे। उनके बाद 3 सभासदों को यहां पर शपथ दिलाई गई, जो कि शासन द्वारा मनोनीत किए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए बलदेव नगर पंचायत कमल कुमार पांडे और महावन के उप जिलाधिकारी चक प्रवेश द्वारा बताया गया, नगर पंचायत बलदेव में आज शासन द्वारा 3 मनोनीत सभासदों को शपथ कराई गई, जिसके तत्वाधान में हमारे यहाँ 13 सभासद हो गए। हम लोग आपस में सामंजस्य से मिलकर काम करने के लिए, नगर को आगे बढ़ाने के लिए व नगर की पूरी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, साफ सफाई का ध्यान में रखते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अब लोग हम 3 और बढ़े हैं। इसके लिए हम हर्ष वर्धन महसूस करते हैं कि हम लोगों में और आदमी जो बढ़े हैं, तो हम आपस में मिलजुल कर आगे नगर पंचायत में। जी, आज बलदेव नगर पंचायत में मेरे द्वारा 3 मनोनीत जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाई गई और उन्होंने भगवान को एवं संविधान को साक्षी मानते हुए अपने कर्तव्यों का वहन करने के लिए शपथ ली है और वो अपना सत्यनिष्ठा से अपना कार्य करेंगे। तो आज ये जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। कौन कौन लोग थे जो जी, इसमें चेयरमैन साहब मौजूद थे, बाकी 3 मनोनीत सदस्य मौजूद थे और अन्य नगर पंचायत का बाकी स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद रहा और सोशल डिस्टेंसिंग और जितने कोरोना के अंतर्गत जितनी गाइडलाइन है सभी का पालन करते हुए इसको अच्छे तरीके से सफल बनाया गया। बलदेव में मंगलवार को SDM महावन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए बाजार का भ्रमण किया गया। इस भ्रमण के दौरान उनके द्वारा दुकानदारों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश के अनुसार दुकानदार उनका पालन न करते पाए गए, जिससे 2 कपड़ों की दुकानों को सील भी कर दिया गया। साथ ही अन्य दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अगर वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर बाजार के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और वे अपनी अपनी दुकानों से ग्राहकों को कम करने में लग गए। SDM द्वारा की गई इस कार्रवाई से बाजार में खलबली मची रही। जी, बाज़ारों में जैसे देखने पर आया है कि अनलॉक 1 जो कि 1 जून 2020 से प्रभावी है और दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है, परंतु देखा गया है कि आमतौर पर लोग काफ़ी मात्रा में बाज़ारों में इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है और लोग खासकर दुकानदार वगैरह भी मास्क वगैरह नहीं पहन रहे हैं, जिससे एक संक्रमण का खतरा फैल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से ऐसी समस्याएं मार्केट में आ रही थी, जैसे बलदेव मार्केट में पिछले 3-4 दिनों से ऐसी शिकायतें आ रही थी। उसका संज्ञान लेते हुए आज मेरे द्वारा 2 दुकानों को सील की कार्यवाही की जा चुकी है और भविष्य में भी अगर लोग नहीं पालन करते हैं, दुकानदारों की ये जिम्मेदारी तय की गई है कि वे खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क वगैरह पहनें, सैनिटाइजेशन वगैरह रखें और अपने ग्राहकों को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित करें। पर देखने पर आया है कि काफ़ी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को फाइनेंशियली अर्थदंड पहले भी लगाया हुआ है, लेकिन जो लोग बार बार अर्थदंड लगाने के बावजूद नहीं मान रहे हैं, उनके बाद दुकानों को नोटिस देकर सील किया जाएगा। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में 2 दुकानों को बलदेव नगर पंचायत में सील कर दिया गया है। कस्बा राया में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। कस्बा के शिवपुरी निवासी 64 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे जॉइंट मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस की मदद से क्षेत्र को हॉट स्पॉट कर सील किया गया। बताया गया जिस व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है पहले से बीमार था, जो जिला अस्पताल से दवा लेने गया, जहां उसका सैंपल लिया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हलचल मच गई। इसी के चलते SDM महावन व डॉक्टर्स पुलिस के साथ शिवपुरी कंचन विहार कॉलोनी निवासी कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर जा पहुंचे, जहां आसपास के रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। वहीं गलियों को सैनिटाइज कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिजनों को क्वारंटाइन भी किया गया है। जी, आज मेरे द्वारा राया में
एक नया हॉटस्पॉट निकला है जो मदन मोहन नाम के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 64 वर्ष। उनकी रिपोर्ट आज सुबह पॉजिटिव आई। तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए वार्ड नंबर 4 का जो एरिया है उसको मेरे द्वारा सील करा दिया गया है। वहाँ पे सघन कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और उसके अलावा उनके परिवार के सभी 4 सदस्यों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। शीघ्र ही उनका सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।